बारे में। समय यात्रा क्या होती है आपने ये जरूर सुना होगा और बहुत सारी फिल्मों में भी देखा होगा कि हम किसी टाइम मशीन के जरिए समय यात्रा कर सकते हैं। टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा ये दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग और बहुत ही विवादित टॉपिक है। तो आइए आज हम जानते हैं समय यात्रा का रहस्य और वाकई में क्या समय यात्रा कर पाना संभव है। साइंटिस्ट मानते हैं कि बिग बैंग के पहले समय नहीं था। अब फिर समय क्या है? क्या समय वास्तव में है भी या फिर यह एक भ्रम या धोखा है? तो हम समय यात्रा का रहस्य जानने से पहले जानना होगा कि वास्तव में समय क्या है, क्योंकि भविष्य में यात्रा करना खुद के लिए टाइम को स्टॉप करने के जैसा है। तो चलिए आज जानते हैं समय क्या है और इससे वाकई में समय यात्रा कर पाना संभव है या नहीं। हम समय का पता मूवमेंट के आधार पर लगाते हैं, मतलब कोई वस्तु कितनी मूव की है और उधर हमें समय का पता चलता है। जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो हमें पता चलता है कि कितना समय होता है, कितना समय हुआ। वो वस्तु पृथ्वी, सूर्य या घड़ी की सुई हो सकती है या फिर बैटरी से चलने वाले एक डिजिटल क्लॉक भी हो सकता है। तो इस तरह हमें मूवमेंट के आधार पर समय का अनुमान लगाते हैं और हमें अपने हिसाब से मूवमेंट को एक नाम भी देते हैं कि घड़ी की सुई यदि एक जगह से दूसरी जगह तो 1 घंटे हो जाता है, या जब सूर्य निकलने के डूब जाएगा तो 1 दिन हो जाएगा और पृथ्वी एक चक्कर लगाएगी तो 1 साल हो जाएगा। तो इस तरह से हमें अपने घड़ी की सुई से लेकर अंतरिक्ष में हो रहे मूवमेंट को हमें समय का नाम दिया है। तो इस तरह के समय यानी टाइम असल में चीज़ों की ही मूवमेंट है जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में हर चीज़ अपनी जगह से मूव हो रही है, फिर वो भली भांति 1 साल में 1 सेंटीमीटर के करोड़वें हिस्से जितने ही मूव क्यों न हो, लेकिन वह वस्तु मूव हो रही है। और जब कोई चीज़ मूव होती है तो वह चीज़ घिसती है और जब वो घिसती है तो वह एक समय बाद घिस के वह नष्ट हो जाती है। उदाहरण के लिए हम इंसान जिंदा होते हैं तो हमारे शरीर के सेल्स और मसल्स मूव होती हैं और घिसते रहती है और वो एक दिन इतने घिस जाती है कि हम जब बूढ़े हो जाते हैं एक समय के बावजूद हमारा वजूद ख़त्म हो जाता है। पर उससे पहले आप ये जान लें कि सर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार हम स्पेस में जितनी ही स्पीड से यात्रा करेंगे हमारे लिए उतनी ही धीमी गति से चलेंगे। लाइट स्पीड 99.99% चलने वाले स्पेस क्राफ्ट में मौजूद घड़ी आप पृथ्वी की घड़ी से मिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फास्ट गति से मूव होने वाली स्पेस क्राफ्ट की घड़ी बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रही है। और अगर कोई इंसान लाइट स्पीड से चले वाले स्पीड क्राफ्ट में करीब 3 साल तक यात्रा करते हैं तो वह पृथ्वी पर जब वो वापस आएंगे तो वह पूरे 200 साल बीत चुके होंगे। दोस्तों, ये टाइम डिलीशन और टाइम क्लॉक को भले ही कुछ नैनो सेकेंड का ही फर्क क्यों न पैदा करता हो, लेकिन इससे हम यह पता चल सकते हैं कि हम भविष्य में टाइम डिलीशन भी मदद से समय यात्रा कर सकते हैं।